मैं हूं पूजा। हमारा चैनल है क्विक मैथमेटिक लर्निंग बाय पूजा। आज मैं आपके लिए क्लास 10th की एनसीईआरटी मैथमेटिक्स की बुक में से चैप्टर नंबर 3 की 3.2 एक्सरसाइज लेके आई हूं। तो चलिए स्टूडेंट करते हैं स्टार्ट। तो चलिए स्टूडेंट 3.2 का फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली। यानी कि इन दोनों क्वेश्चनों के फर्स्ट पार्ट के जो दो क्वेश्चन हैं उनके सॉल्यूशन हमें ग्राफिकली निकालने हैं। फर्स्ट पार्ट है इसमें 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th took part in a mathematics quiz. If the number of girls is 4 more than the number of boys, find the number of boys and girls who took part in the quiz. यानी कि हम यहाँ पे लेट करेंगे, let the number of girls is equal to x, the number of boys is equal to y. अब इसमें हमें दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि टोटल स्टूडेंट 10 है, यानी कि गर्ल्स और बॉयज मिला के 10 है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन जाती है। सेकंड में उसने कहा है जो गर्ल्स है वो 4 मोर देन है बॉयज से, इसका मतलब है गर्ल्स और बॉयज के बीच में 4 का डिफरेंस है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। तो इन दोनों इक्वेशन को हम ग्राफिकली सोल्व कर लेते हैं। तो पहले हम फर्स्ट इक्वेशन से शुरू करते हैं। फर्स्ट इक्वेशन में क्या होगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। पुट करते हैं हम x को 0, x इज इक्वल टू 0, और यहाँ पे अगर हम x की वैल्यू 0 लेते हैं तो यहाँ पे y हमारा क्या आ जाता है 10, तो y की वैल्यू आ जाती है 10। अब करते हैं हम पुट y इज इक्वल टू 0, यहाँ से हमारे पास x प्लस वाई की जगह हम 0 पुट कर देंगे यहाँ पे इज इक्वल टू 10। तो यहाँ से हमारी x की वैल्यू आ जाती है 10। तो यहाँ से हम एक बॉक्स में इसको लिख देते हैं x y, x हमने 0 लिया तो y हमारा 10 आया, और जब हमने y को 0 लिया तो हमारा x 10 आया। तो अब हम क्या करते हैं, सेकेंड इक्वेशन देख लेते हैं। इक्वेशन 2 में हमारे पास क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। तो यहाँ पे हम पुट करते हैं x को 0, तो यहाँ पे 0 रखते हैं तो माइनस वाई इज इक्वल टू 4, और ये माइनस उधर चला जाएगा, क्या जाएगा -4, तो y की वैल्यू आ जाती है -4। अब यहाँ पे करते हैं पुट y इज इक्वल टू 0, तो x माइनस वाई की जगह 0 रख दिया 4, तो x की वैल्यू आ जाती है 4। तो यहाँ पे इसका बॉक्स बना लेते हैं x y, जब हमने x को 0 लिया तो y -4 आया, जब हमने y को 0 लिया तो हमारा x 4 आया। तो इस तरीके से हमारी दोनों इक्वेशन की जो पॉइंट्स हैं वो निकल चुके हैं। अब हम इसको एक ग्राफ के अंदर शो कर देंगे। ये हमारा होता है x एक्सिस, ये हमारा होता है y एक्सिस, यहाँ 0 0। अब हम यहाँ पे 2 2 का डिफरेंस ले लेंगे, 2 2 का गैप लेके इसका ग्राफ बना लेंगे। 10 -2 -4 -6 -8 -10, 2 4 6 8 10 -2 -4 -6 -8 और -10। तो पहले इस इक्वेशन को उठाते हैं, x 0 है y 10 है, तो y 10 हमारा यहाँ पे होगा, तो यहाँ पे लिख देते हैं 0, 10। x का पॉइंट पहले आएगा तो x 0 है तो वो पहले लिखेंगे। अब यहाँ पे लिखते हैं x हमारा 10 है, y हमारा 0 है, तो यहाँ पे लिख देते हैं यहाँ आएगा ये पॉइंट x 10, तो हमारा 10, 0। इससे हम कर लेते हैं इन दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ। अब ये लाइन हमारी बनी है x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 से, तो यहाँ पे लिख देंगे x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। इससे हमारी ये लाइन बनी है। उसके बाद हम ये वाली लाइंस पे देखते हैं, x हमारा 0 है, y -4 है, y -4 यहाँ पे आएगा, तो 0, -4। सेकेंड हम देखते हैं x 4 है, y 0 है, x 4 हमारा यहाँ आएगा, तो 4, 0। तो यहाँ से हम ये वाली लाइन भी ड्रॉ कर लेते हैं दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए, और ये लाइन हमारी बनी है x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 से। तो इस तरीके से हमारी दोनों लाइंस हैं वो जो इंटरसेक्टिंग लाइन आई है। अब हम यहाँ से अगर देखते हैं तो यहाँ पे ये आता है हमारा 7, और यहाँ से देखते हैं तो ये आता है हमारा 3। तो इस तरीके से हमारे पास x एक्सिस, x हमने किसको लेट किया था, गर्ल्स को, तो इसका मतलब है गर्ल्स हमारी कितनी आई हैं, जो हमने x लेट करी थी वो आई है हमारी 7। ये उसके बाद बॉयज जो हमने लेट किए थे y की फॉर्म में, तो
तो y पे देखेंगे वो आए हैं हमारे 3। तो इस तरीके से हमारी गर्ल्स आ जाती हैं 7 और बॉयज आ जाते हैं 3। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन हो जाता है। तो चलिए स्टूडेंट देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए स्टूडेंट फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट देख लेते हैं। 5 पेंसिल एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट 50 रुपीज, वेयर एज 7 पेंसिल एंड 5 पेन टुगेदर कॉस्ट 46 रुपीज। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेन एंड दैट ऑफ 1 पेन। 1 पेन और 1 पेंसिल की कॉस्ट हमें बतानी है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं, लेट द कॉस्ट ऑफ पेंसिल इज इक्वल टू एक्स रुपीज। कॉस्ट हमेशा रुपीज में होगी तो उसको रुपीज में लिखेंगे। द कॉस्ट ऑफ पेन इज इक्वल टू वाई रुपीज। अब हम करते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। इसमें दिया हुआ है 5 पेंसिल एंड 7 पेन। 5 पेंसिल, पेंसिल है x, तो 5 इंटू एक्स उसकी कॉस्ट आ जाएगी, क्योंकि 5 पेंसिल और एक पेंसिल x रुपीज की है, तो 5 इंटू एक्स उसकी कॉस्ट आ जाएगी। तो 5x प्लस 7 पेन, यानी कि पेन है y, तो 7y इज इक्वल टू 5 पेंसिल और 7 पेन है 50 रुपीज के, तो यहाँ लिख देते हैं 50। उसके बाद इसने बोला है वेयर एज 7 पेंसिल, यानी कि 7x प्लस 5 पेन, यानी कि 5y इज इक्वल टू है 46 रुपीज के। तो और हमें कॉस्ट निकालनी है एक पेन और एक पेंसिल की, तो यानी कि हमें x और y की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि 1 पेन और 1 पेंसिल की कॉस्ट है। तो हम इसको सोल्व कर लेते हैं, और ये निकालना भी हमें ग्राफिकली मेथड से है। तो इसमें हम ले लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन 1 क्या है हमारे पास, 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 50। पुट करते हैं x इज इक्वल टू 0, तो x को हम 0 रखेंगे तो यहाँ 0 आ जाएगा, प्लस 7y इज इक्वल टू 50। ये हमारा पूरे 0 हो जाएगा, 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई करो वो 0 हो जाता है, तो ये हमारा 0 हो जाएगा। यहाँ आ जाएगा 7y इज इक्वल टू 50। अब ये जो 7 है उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो इसको अगर हम डिवाइड करते हैं तो आ जाता है 7.1 समथिंग आता है। तो अब हम ले लेते हैं पुट y इज इक्वल टू 0। तो इसमें अब हम क्या करेंगे, y को 0 लेंगे, 5x प्लस 7y, y की जगह 0 पुट कर दिया इज इक्वल टू 50। ये 0 रखा है तो पूरा 0 हो जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा 5x इज इक्वल टू 50। तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू 50 को, ये 5 इधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो इसको कर देंगे हम डिवाइड, तो आ जाता है 10। तो इसका यहाँ पे बॉक्स बना लेते हैं x y। जब हमने x को 0 लिया था तो हमारा y आया है 7.1। जब हमने y को 0 लिया तो हमारा x आया है 10। तो अब हम सेकंड इक्वेशन देख लेते हैं, इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 हमारे पास क्या है, 7x प्लस 5y। 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 46। तो इसको सोल्व करते हैं, पुट x इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे 7 और यहाँ पे 0 आ जाएगा x की जगह पे, प्लस 5y इज इक्वल टू 46। ये पूरा ही 0 आ जाएगा, 7 इंटू 0 0 आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 5y इज इक्वल टू 46। अब ये जो 5 है इधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड। तो अगर हम इसको सोल्व करते हैं तो आ जाता है 9.2। उसके बाद हम पुट करते हैं y इज इक्वल टू 0। हम यहाँ पे y की जगह 0 रखते हैं यहाँ पे, तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, 5 इंटू 0 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास 7x इज इक्वल टू 46। अब ये जो 7 है उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड। तो अगर हम इसको सोल्व करते हैं तो ये आ जाता है 6.57। तो अब हम इसको लिख लेते हैं यहाँ पे एक बॉक्स में x y। जब हमने x को 0 लिया तो हमारा y आया है 9.2। जब हमने y को 0 लिया तो हमारा x आया है 6.57। तो इस तरीके से हमारी दोनों इक्वेशन सोल्व हो जाती हैं। तो चलिए अब इसको ग्राफ पे सोल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे ले लेते हैं हम ग्राफ। तो ये हमारी x एक्सिस x डैश, ये है y एक्सिस y डैश। तो इसमें हम देख लेते हैं सारे पॉइंट हमारे 7 10 9 6 ये हमारे 10 के अंदर ही आते हैं, तो हम 2 2 का गैप ले लेते हैं। तो ये आता है 0 0, तो यहाँ पे आ गया 2 4 6 8 10, यहाँ पे आता है 2
4 6 8 10, यहाँ पे ले लेते हैं -2 -4 -6 -8 -10, और यहाँ पे भी -2 -4 -6 -8 -10। तो इसमें सबसे पहले ये वाली इक्वेशन लेते हैं, x हमारा 0 है, y 7.1 है, तो y 7.1 यहाँ आएगा, तो x 0 y 7.1। दूसरा पॉइंट है x 10 है, y 0 है, तो x 10 हमारा यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे लिख देंगे 10,0। तो इन दोनों पॉइंट्स को मिला देंगे तो हमारी एक लाइन बन जाती है, और ये लाइन हमारी बनती है 5x + 7y = 56। यहाँ पे लिख देते हैं 5x + 7y = 50। सेकेंड पॉइंट हम ये ले लेते हैं, x 0 है, y 9.2 है, y 9.2 हमारा आएगा यहाँ पे, तो ये 0,9.2। उसके बाद x हमारा 6.57 यहाँ पे आएगा 6.57,0। तो इन दोनों पॉइंट्स को भी हम कर देते हैं जॉइंट। तो ये इक्वेशन हमारी बनती है इससे 7x, यहाँ पे लिख देते हैं 7x + 5y = 46 से, इससे। तो अब इन दोनों से हम अगर ये देखें तो इस तरीके से आपका ग्राफ बन जाता है, हमारी इंटरसेक्टिंग लाइन आ जाती है। तो जहां पे ये कट करती हैं वहां से हम यहाँ पे x एक्सिस पे लाइन डालेंगे और यहाँ से हम ये y एक्सिस पे लाइन डालेंगे। तो जो ये पॉइंट आया, ये आया हमारा 3, और जो ये वाला पॉइंट आया, ये आया हमारा 5। तो ये दोनों पॉइंट्स यहाँ पे x एक्सिस है, x एक्सिस हमारा क्या है, पेंसिल। तो पेंसिल की कॉस्ट आ जाती है 3 रुपीज, यहाँ लिखेंगे पेंसिल की कॉस्ट आती है 3 रुपीज। और जो ये था y एक्सिस था, y हमने पेन को लेट किया, तो पेन की कॉस्ट आ जाती है 5 रुपीज। तो इस तरीके से आपकी दोनों कॉस्ट आ जाती हैं। इसको अगर आप लिखना चाहो तो लास्ट में ऐसे लिख सकते हैं, सो द कॉस्ट ऑफ पेंसिल = x = 3 रुपीज, द कॉस्ट ऑफ पेन = y = 5 रुपीज। तो इस तरीके से दोनों कॉस्ट आ जाती हैं, ये आपका आ जाता है आंसर। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन हो जाता है। तो चलिए स्टूडेंट देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए स्टूडेंट सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। ऑन कंपेयरिंग द रेशियो a1/a2, b1/b2 एंड c1/c2, find out whether the linear representing the following pairs of linear equation intersecting at a point are parallel or coincident। मतलब क्या है कि हमें इसके अंदर 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं, यानी कि 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं। इनकी जो पॉइंट्स है उनकी रेशियो को हमें कंपैरिजन करना है, और उसके बाद हमें बताना है कि हमारी इंटरसेक्टिंग लाइन आएंगी या कोइंसिडेंट लाइन आएंगी या फिर पैरेलल लाइन आएंगी। जैसे कि हम इस टाइप के क्वेश्चंस को हम उसमें इंट्रोडक्शन क्लास में भी कर चुके हैं। तो इसके लिए पहले जो हमारी रेशियो होती है वो लिख लेते हैं, a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। ये हमें कंपैरिजन करना है। तो a1/a2, b1/b2, c1/c2। सबसे पहले देख लेते हैं कि a1 b1 c1 a2 b2 c2 है क्या। तो जो हमारा x के साथ होता है वो हमारा होता है a1, जो y के साथ होता है वो b1, और जो सिंपल होता है वो c1। और ऐसे ही सेकंड इक्वेशन में a b c हो जाएगा तो वो 2 हो जाएगा, a2 b2 c2। तो हम इसको यहाँ पे लेते हैं, तो यहाँ पे आएगा 5/7 = -4/6 = 8/-9। अगर हम इसको सोल्व करते हैं तो 5/7 कट नहीं हो सकता, ऐसे ही छोड़ देंगे। ये कट हो सकता है 2 2 4, 2 3 6। तो अगर हम देखें 5/7 -2/3 8/-9, तो ये तीनों ही हमारे क्या हैं, इक्वल नहीं है। तो ये आ जाएगी हमारी इंटरसेक्टिंग लाइंस, यानी कि प्रतिच्छेद रेखाएं। अगर तीनों ही इक्वल नहीं आते तो हमारी क्या आती है, प्रतिच्छेदक रेखाएं, यानी कि इंटरसेक्टिंग लाइन। तो इससे हमारी इंटरसेक्टिंग लाइन आ जाती है। उसके बाद ऐसे ही सेकंड में हम करेंगे a1/a2, यानी कि 9/18, 3/6 और 12/24। तो अगर हम इसको कट करते हैं तो आ जाता है 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 और 12 1 जा 12, 12 2 जा 24। तो ये सारे 1/2, 1/2,
1/2 आ जाते हैं। तो यानी कि ये तीनों ही इक्वल हैं, तो इसको हम लिखेंगे कोइंसिडेंट लाइंस, यानी कि ये आएंगी हमारी संपाती रेखाएं। मतलब क्या है, एक लाइन आएगी उसके ऊपर ही दूसरी लाइन आ जाएगी, और इंटरसेक्टिंग लाइन इस तरीके से कट होती हैं। और थर्ड देख लेते हैं हम, यहाँ पे दिया हुआ हमें 6/2 इज इक्वल टू -3/-1 10/9। अगर हम यहाँ पे देखिए इसको कट करते हैं तो 2 3 ज़ा 6, ये आ जाता है 3 इज इक्वल टू, यहाँ से माइनस कैंसिल, ये आ जाता है 3 इज इक्वल टू 10/9। तो यहाँ पे ये इक्वल नहीं है, तो अगर हमारा a1/a2 b1/b2 इक्वल हो और c1/c2 इक्वल ना हो तो वो होती हमारी पैरेलल लाइन, जिनको हम बोलते हैं समानांतर रेखाएं। समांतर रेखाएं जो कि हमारी इस तरीके से होगी कि एक लाइन आई और उसके पैरेलल ही हमारी क्या आ गई, दूसरी लाइन आ गई। तो इस तरीके से हमने तीनों पॉइंट्स कर दिए, तो इस तरीके से हमारा सोल्व होते हैं ये क्वेश्चन। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन हो जाता है। तो इस वीडियो में इतना ही, बाकी के क्वेश्चन हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। तो हमारी सभी वीडियोस को ध्यान से देखिए, उन्हें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमें कमेंट करके बताइए कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लगी। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिए, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। थैंक यू गाइज।